हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, पहली बात तो जिनके सीटेट में कम अंक एकदम ही आए, जिनको आप फेल कह सकते हैं। और कुछ वो बच्चे होंगे जिनके 91 नंबर 92 नंबर होंगे। तो वो बच्चे क्या करें? उनका एक डाउट सबसे बड़ा है कि क्या मैम हमको यूपी टेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उससे संबंधित भी बात कर रहे होंगे। साथ में आप लोगों के अगर बीएड के प्रैक्टिकल्स हैं तो उसकी फाइल्स कैसे मिलेंगी, लास्ट में उससे संबंधित भी बात करेंगे। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कभी आपके ऊपर अभी तो कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है, आप अपनी पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो इस समय आपके लिए एग्ज़ाम देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर वो टीचिंग कैटेगरी का ही थे तो अगर आपके सीटेट में मार्क्स कम हैं, यानी कि 90 तक हैं, यानी कि 90 से 95 से 100 तक भी हैं, अगर तो पास हैं आप सीटेट या आपके पास सिक्योरिटी है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक बार भी अगर आपने यूपी टेट नहीं दिया है तो यूपी टेट का एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा। यूपी टेट और सीटेट में क्या डिफरेंस होता है ये समझो। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो, उसको हम कह सकते हैं वो समझ पर आधारित होता है। अगर हम यूपी टेट के एग्ज़ाम की बात करें तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, फैक्ट्स के बेसिस पर। जैसे मनोविज्ञान शाला जो क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक की जो थी लैब, उसका कब स्थापना हुई, ठीक, या हो सकता है पूछ दें कि जीन पियाजे ने किससे संबंधित सिद्धांत दिया था, स्किनर का कौन सा सिद्धांत था, ठीक, रॉरशैच डब्बा परीक्षण से क्या मापा जाता है, ठीक। ये क्या होते हैं, फैक्ट्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे यूपी टेट में पूछेगा। लेकिन आपसे सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछता है ये तो अभी आपने सीटेट दे के देख लिया है। या अगर आप नए बच्चे तो एकदम समझ पर आधारित बच्चे से पूछेगा क्वेश्चन आप लोगों से कि अगर एक बच्चा है वो ऐसा ऐसा करता है तो एज अ टीचर आप उस समय क्या निर्णय ले रहे होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ये तो हमने बात बता दी सीडीपी की। क्या मैम इसकी ईवीएस में भी डिफरेंट तो होती है? हमने कहा बिल्कुल। हमने कहा ईवीएस भी डिफरेंट होती है, मैथ्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर कोई टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो टॉपिक्स होते हैं अगर आपने वो पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीटेट में पेडागॉजी आती है। हमने क्या कहा आपसे, सीटेट में पेडागॉजी इंपॉर्टेंट होती है। केवल और केवल अगर बच्चे को पेडागॉजी बहुत अच्छे तरीके से आती है तो उसका एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, वो पास हो जाएगा। लेकिन यूपी टेट के एग्ज़ाम में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना, फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो ये सोचिए कि इससे क्या एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम देगा, ठीक है। उसके अलावा अब क्या है कि आपने अभी बिहार में हाल ही में देखा होगा कि जो सीटेट के अंक हैं वो जुड़ेंगे। अब इतने साल बाद उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की जब भी वैकेंसी आएगी, अभी आ रही है नहीं आ रही इस विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे, सुपर टेट की वैकेंसी जब भी आएगी तो सीधी सी बात है नया आयोग करवाएगा भर्ती की। जो प्रक्रिया होगी वो कौन कराएगा? ये जो भर्ती सुपर टेट की जब भी आएगी तो वो नया आयोग ही कराएगा, ये भी निश्चित है भाई। जब यूपी टेट नया आयोग कराएगा तो सुपर टेट भी नया आयोग कराएगा। अब नया आयोग बनेगा अगर तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होंगे, कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट्स होंगे ही होंगे। तो इस वजह से हम आपसे ये बात कहना चाहेंगे कि यूपी टेट का एग्ज़ाम जरूर दीजिए और कोशिश करिए कि इसमें आपके अच्छे मार्क्स आए। क्यों? अगर मान लो कह दिया, क्योंकि इसके लिए एक आदेश तो नहीं उन्होंने अभी दिया है, लेकिन बहुत से लोगों ने ये डिमांड की है कि उत्तर प्रदेश जो टेट की परीक्षा हो, जो सुपर टेट की परीक्षा होगी उसमें टेट का 1/4 अंक जोड़ा जाए। हालांकि अभी इस पर मुहर नहीं लगी है, सिर्फ डिमांड की गई है। लेकिन अगर डिमांड की गई है, अगर मुहर लग गई तब तो क्या आप 90 अंक जो 91 अंक लेकर के आए उससे बात बनेगी? और फिर जो 130 बच्चा लेकर के आया उसका कितना बढ़िया जुड़ेगा जा करके। तो इस वजह से आपके पास अभी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि ये यूपी टेट करवाएंगे ही करवाएंगे। जैसे ही देखो, नया शिक्षा आयोग जब बन जाएगा तो सबसे पहले 2 काम होने, कौन कौन से? पहला काम तो होना है जो इन्होंने टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरवा दिए हैं और जिसकी परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है ना, वो परीक्षा करवाना सबसे पहला काम इनका। और दूसरा इनका सबसे पहला काम होगा यूपी टेट की परीक्षा करवाना, ठीक। जैसे ही नया आयोग बनेगा तो ये काम सबसे दोनों पहले करवाएंगे ये, है ना। तो यूपी टीईटी की तैयारी आप अपनी बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए। ऑलरेडी हमने इस पर बहुत से वीडियोज़ बना दिए हैं। क्या मैम बिना कोचिंग के यूपी टेट की परीक्षा पास की जा सकती है? हमने कहा बिल्कुल की जा सकती है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या मैम हम यूपी टेट की परीक्षा पास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इतना कंटेंट यूट्यूब पे, तो क्या मैम हमको पेड कोर्स लेना पड़ेगा? हमने कहा बिल्कुल नहीं।
इतना कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है कि अगर आप, जैसे आप पहले ये सोच लो, क्या सोच लो, कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो सबसे पहले उसका सिलेबस उठाइए। क्या उठाइए? सिलेबस आपको गूगल वगैरह पे और बहुत सारा मिल जाएगा हर जगह पे। और आप एक सब्जेक्ट उठाओ। आपने सोचा कि अब हम ईवीएस की तैयारी करेंगे। सबसे पहले क्या सोचा आपने कि हम ईवीएस की तैयारी करेंगे? तो ईवीएस की क्लासेस की कोई भी टीचर की एक प्लेलिस्ट उठा लो, ठीक, वो पूरी प्लेलिस्ट देखो। ये नहीं कि आज ईवीएस की क्लास हमने अध्ययन मंत्रा पे देख ली, आज हमने एक ईवीएस की क्लास उठा के गुरुजी वर्ल्ड पे देख ली, एक आज हमने ईवीएस की क्लास उठा करके चंद्रा इंस्टीट्यूट पे देख ली, फिर कल हमने ईवीएस पढ़ना छोड़ दिया, परसों मैथ्स की क्लास जा करके वहाँ हम टीचिंग रोजगार विद अंकित वाले चैनल पे करने लगे। ये काम नहीं करना है आपको। एक प्लेलिस्ट उठाइए, पूरी क्लासेस उस पर देखिए आप, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी यूपी टेट की तैयारी ज़रूर करिएगा। और हमारा ऐसा मानना है, अगर आप मेरे दृष्टिकोण से चलें कि क्या मैम यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब है यस, बिल्कुल देना चाहिए। और अच्छा है कि आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दें, है ना। अगर आप भी देने जा रहे हैं यूपी टेट का एग्जाम, तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आपके सामने है। ये हम सबसे पहले प्राइमरी लेवल के लिए बात कर रहे होंगे, जो इनकी स्टडी गाइड बुक आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मार्केट में भी चक्षु पब्लिकेशन के नाम से ये अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। साथ में इस पुस्तक के अंतर्गत आपको पेपर 1 जो आपका कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, उससे संबंधित 3000 से ज़्यादा अध्यायवार यानी कि लेसन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में, जो इस पुस्तक की खासियत है। इसके साथ में 4 सॉल्व्ड पेपर्स साथ में विश्लेषण चार्ट के साथ में मिलेंगे। आइए हम एक एक करके आपको सब चीज़ें विस्तार पूर्वक दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक को डिज़ाइन किया है। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन किस साल बने थे, इसी को हम कहते हैं विश्लेषण चार्ट, जिसको इन्होंने हर एक सब्जेक्ट वाइज दिखाया है। उसके बाद में सबसे पहले जब आप इस बुक को खोलेंगे तो आपको यूपी टेट के हल प्रश्न पत्र मिलेंगे। इसके साथ में जो भी हल होगा वो व्याख्यात्मक होगा, यानी कि प्रश्न 1 का आंसर ए है तो वो ए क्यों है ये तक बताया गया है। उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए आपका पहला जो भाग 1 है, सेक्शन ए है बाल विकास का, वो आपका पेज नंबर 1 से 19 तक दिया होगा। इस तरीके से ये इनका इंडेक्स है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को पेपर देखने को मिलेगा, जो कि हल हमने आपको बता दिया है कि कैसा होगा व्याख्यात्मक कैसा होता है मैम, वो भी दिखा दीजिए। हमने कहा जैसे 150 क्वेश्चन नंबर तक आता है आपका पेपर, 150 प्रश्न आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी जैसे इन्होंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन इसका आंसर बी क्यों है? मान लो आपने सी लगाया था, अब आप जानना चाहते हैं कि इसका आंसर बी क्यों है, तो यही होता है व्याख्यात्मक हल, जो इस बुक की क्या है, खासियत है। इस बुक को आप मार्केट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा इनका प्राथमिक स्तर पर एक आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में मैम क्या दिया है? हमने कहा प्रैक्टिस सेट में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये भी व्याख्यात्मक हल के साथ में 15 प्रैक्टिस सेट और शॉर्ट सॉल्व्ड पेपर हैं चक्षु पब्लिकेशन के, जो कि आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर करके अच्छे नंबरों से यूपी टेट की परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं तो। इसके अलावा देखो, जिन बच्चों का CSCMU में बीएड का प्रैक्टिकल लगा हुआ है वो बच्चे काम करें। PG पॉइंट ऐप प्ले स्टोर पे यहाँ पर सर्च करिएगा, PG पॉइंट, यहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा। इस तरीके से आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में लॉगिन करिए, ठीक। फिर जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे आपको यहाँ पर कोर्सेज दिखेगा। कोर्सेज में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक पेड का दिखेगा, एक फ्री का दिखेगा। जैसे ये पेड कोर्सेज हैं तो यहाँ पर हम आपको 4th सेमेस्टर के जो भी नोट्स लॉन्च करेंगे, 2nd सेमेस्टर का फिजिकल साइंस पेडागोजी का लॉन्च कर चुके हैं, जिसको लेना है ले सकते हैं। तो 4th सेमेस्टर वगैरह के जैसे हम कोर्स लॉन्च करेंगे तो वो आपको पेड सेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में आप फ्री कोर्सेज में आइएगा। फ्री कोर्सेज में जैसे ही आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पर देखिए बीएड लेसन प्लान, ऑल सब्जेक्ट लेसन प्लान की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम SST पेडागोजी की फाइल्स, इंग्लिश पेडागोजी की फाइल्स, ठीक है। उसके बाद में मैथ्स की पेडागोजी की लेसन प्लान्स की फाइल, इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी फिजिकल साइंस वगैरह की। तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। और अगर आपने फाइल्स वगैरह नहीं बनाई तो अपने कॉलेज में दिखा लो कि क्या हम इस तरह फाइल्स बना लें सर, और आप बना भी सकते हैं, हालांकि आपकी फाइल्स बन भी गई होंगी, ठीक है। तो जिन बच्चों का प्रैक्टिकल है डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर के सामने बस आप कॉन्फिडेंट दिखें, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। वो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे
उससे संबंधित आपको जो भी बातें बताऊं आप उतना बताइए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, ऐसा ना लगे कि आपने पढ़ाई ही नहीं की है, फालतू नंबर लेके आ गए हो। एज अ टीचर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी मेन जैसे कि गाइडेंस है क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है ना, जो आपके ये जो सब्जेक्ट्स रहे हैं इनको आप थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से देख लेंगे ना, कि आपने देखा होगा विद्यालय प्रबंधन क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व का क्या संबंध होता है, टीचर का क्या रोल होता है, प्रिंसिपल का क्या रोल होता है, ये सब चीज़ें भी अगर आप पढ़ के जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से स्कोर का मतलब है कि आप अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, ये थी एक छोटी सी जानकारी। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।